फ्रेंड्स, मैं हूं वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिलीमोरिया। फ्रेंड्स, आज हमारे क्लास 10th के पेपर में हम पेपर 7 और 8 का सेक्शन ए देखने वाले हैं, यानी कि 1 मार्क्स वाले सम्स जो कोई भी क्वेश्चन पेपर में 20% मार्क्स जितना कैरी करते हैं। तो चलिए फिर इस सेक्शन को इग्नोर ना करते हुए बल्कि इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए इन्हें सॉल्व करते हैं और अपने कई सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। वेलकम डियर चिल्ड्रन, हमारा पेपर 7 का सेक्शन ए देखते हुए फर्स्ट सम है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कितना होगा। हम यहीं से शुरू करेंगे। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप जानते हैं ये आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों ही चीज हमारे पास है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब आप इस 1 को इस साइड पे शिफ्ट करोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी कि 0। अब आप इसको निकालेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/2 यानी कि 0। सो आपको आंसर मिल गया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। अब इसके सेकंड जो है, इसके बाद का सम ये और भी इजी है। आपसे कहा गया है कि भाई AMB यानी कि A और B के बीच पे कहीं पे M है। ये जरूरी नहीं कि आप मिडल में ही करें, ये यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, लेकिन इसके बेस पे हमने ये ड्रॉ किया। देखिए आ गई। अगर पॉइंट M जो है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपको बताना। इसके लिए अब हम इसका यूज करेंगे कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू 1:3, यानी कि अगर AM 1 के है तो सॉरी ये AB है तो AB आपका 3 के है, ये और ये ऐसे होता है। सो ये 3 के, यानी कि ये इतना अगर आपका 1 के है तो इतना आपका 3 के है। तो अब आप जानते हैं कि AMB यानी कि AB इज इक्वल टू AM प्लस MB, यानी कि AB इसको और इसको ऐड करने से बनता है। अब ये आपका 3K है, ये आपका 1K है, तो आप इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 2K इज इक्वल टू MB, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2K है। अब फ्रेंड्स यही रेशियो आपको बताना है कि AM अपॉन MB का रेशियो आपको बताना है। द पॉइंट M डिवाइड्स AB फ्रॉम A, ये पॉइंट से किस तरह का रेशियो, तो ये है दिस अपॉन दिस। तो ये अब आपको मिल गया 1K, ये आपको मिल गया 2K, तो 1/2 तो आपका रेशियो होगा 1:2, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर। ये आपको समझना जरूरी है कि जो दिया गया है ये एक पार्ट का पूरे के साथ है और जो ढूंढना है वो A से शुरू होना चाहिए, यानी AM ऊपर आएगा फिर MB होगा। इसके बाद जो थर्ड वन है फ्रेंड्स, इसमें आपसे कहा गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके लिए आपको पहले एक नंबर सोचना होगा। अब 2 डिजिट नंबर हमें पता है कि 10x प्लस y के फॉर्म में लिखते हैं हम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एग्जाम्पल भी बताती हूं, या एग्जाम्पल है सपोज 85। तो ये 10x यानी कि x आपका 8 होगा और y आपका 5 होगा। अब ये कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज ट्वाइस द सम ऑफ द डिजिट एट नंबर्स प्लेस। फ्रेंड्स, ये सम अगर आपको करना है तो आप कोई और लॉजिक में जाओगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आ सकता है। इसलिए इतना ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है और उसमें जो प्रोडक्ट है वो उसका टोटल सम, यानी कि अगर डिजिट आपने x और y लिए, ये डिजिट्स है,
तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 2 इंटू इनका सम हो तो फ्रेंड्स नंबर 44 ही आएगा, ये नंबर ही आएगा। अब कैसे आएगा इसका हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया था, इस सम का आंसर 44 है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि x आपका 4 है और y भी आपका 4 है। देखिए 4 इंटू 4, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, अभी हम सॉल्व करते हैं तो वो हो गया आपका 16। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 4, तो 2 इंटू 8, तो ये भी 16। ये देखिए दोनों इज इक्वल टू होंगे कब, जब आप ये नंबर लोगे तो। और 1 से 99 सॉरी 11 से 2 डिजिट है, 11 से 99 में सिर्फ 10 से 99 में सिर्फ यही नंबर है जो इस क्राइटेरिया में राइट बैठता है, तो आपका नंबर होगा 44। अगर आप ये पैटर्न लेके आगे जाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है और ये 1 मिनट में ये सम होने ही चाहिए क्योंकि ये 1 मार्क के सम है, तो इसके लिए यही लॉजिक है। The dash to a circle is a special case of a secant where the two endpoints of its corresponding chord coincide। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक सर्कल है तो इस तरह से अगर कोई लाइन जाती है तो ये सेकंड है। तो ऐसा कौन सा सेकंड का स्पेशल केस है कि जिसके दो एंड पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड को कोइंसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स पेज 207 पे ये आपको वर्ड टू वर्ड यही चीज दी गई है कि ये है आपका टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल जो है वो सेकंड का स्पेशल केस है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का सम है जो ट्रू और फॉल्स के बेस पे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट सिलेक्ट करना है और वो भी वॉवेल, तो और वो भी 26 अल्फाबेट्स में से। तो आप जानते हैं कि ए बी सी इस तरह से जेड तक जब आप जाओगे तो एन आपका 26 है, यानी कि टोटल आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उसके बाद आपको वॉवेल सिलेक्ट करना है तो ए ई आई ओ यू, ये सिर्फ 5 है तो ये आपके 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रेंड्स, पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, यानी कि 5/26। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है। जो वॉवेल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो है, इसमें दिया गया था 21/26, इसलिए ये जो हमारा है वो होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये 21/26 दिया गया था जबकि आपका मिला है 5/26, तो ये हमारा फॉल्स होगा। इसके बाद सेकंड वन जो है ये बहुत सारे पेपर में आता है और ये जो है मीन मीडियन मोड वाला जो आपका लेसन है स्टैटिस्टिक्स में, उसके एंड में ये फॉर्मूला दी गई है, उसी के बेस पे हम ये सम करेंगे। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आनी चाहिए कि 3 मीडियन इज इक्वल टू जेड प्लस 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला आपको फ्रेंड्स लर्न बाय हार्ट करनी है और बस इसमें रिप्लेस करना है। देखिए आपको मीडियन को वैल्यू चेक करनी है, यानी कि ट्रू और फॉल्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको सिर्फ यही दो वैल्यूज रिप्लेस करनी है और मीडियन ढूंढना है, क्या वो 20 आता है, अगर हाँ तो फिर ट्रू है। तो देखिए मीडियन आपका z प्लस 2x बार अपॉन 3 है, z हमारा 20 है, 2 इंटू मीन भी हमें 20 दिया गया है। सो 20 प्लस 40/3 दैट इज इक्वल टू 60/3 दैट इज इक्वल टू 20। अगर हमारी वैल्यू 20 आती है जो ऑलरेडी हमें दी गई है, इसलिए हमारा आंसर होगा ट्रू। आपसे कहा गया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44। फाइंड द सर्कल लेंथ ऑफ इंक्लूडेड स्क्वायर इज, यानी कि फॉर दिस सर्कल लेंथ ऑफ इंक्लूडेड साइड, यानी कि एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस यानी कि इस तरह का जो पेरीमीटर वर्ड हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल में यूज करते हैं, इसमें वो होता है सर्कमफ्रेंस। इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, इसके अंदर है। तो आपको ये सर्कमफ्रेंस दिया गया है 44, आपको जो है इसकी साइड का मेजर ढूंढना है। तो फ्रेंड्स इसमें करना क्या है कि जो आपको सर्कमफ्रेंस है उस पे से आपको एक रेडियस मिल जाएगा। अब ये चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसका जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को
सॉरी 90 डिग्री पे मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री, और वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसका मेजर इसके मेजर के बराबर होगा। तो आपको जो रेडियस मिलेगा वो दोनों साइड पे आ जाएगा, तो फिर आप इसको आराम से ढूंढ सकते हैं। तो इसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। पहला स्टेप है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2πr लगाऊंगी क्योंकि मुझे r चाहिए। आप पाई चाहे तो पाई भी लगा सकते हैं। 44 इसका मतलब है 2 इंटू 22/7 इंटू r, तो अब ये यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 2 इंटू 22 इज इक्वल टू r, तो आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाता है। तो r इज इक्वल टू 7, और यूनिट हमें दिया नहीं गया तो वो सिर्फ 7 लिखिए, सेंटीमीटर या ये लिखने की जरूरत नहीं। तो ये 7 हो गया। अब हम ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी बात करेंगे। ये 7 है और ये 7 है, क्योंकि दोनों ही जो है वो स्क्वायर के डायगोनल सेम मेजर के होते हैं और ऊपर से बाइसेक्ट भी हुए हैं। तो अब आप पाइथागोरस के हिसाब से इसे ढूंढ सकते हैं। ए, बी और सी दे दीजिए। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 49 प्लस 49, दैट इज इक्वल टू रूट 7 स्क्वायर। ये 49 प्लस 49 यानी कि रूट 98 हो जाएगा। 98 का मतलब है 49 इंटू 2, तो 49 के लिए मैंने 7 स्क्वायर इंटू 2, तो 7 रूट 2। ये हो गया मेरा आंसर 7 रूट 2, जो मुझे ऑलरेडी दिया गया था, और इसीलिए ये आंसर है हमारा ट्रू। तो आपने देखा, पहले हमने r ढूंढ लिया, फिर उस r के बेस पे हमने पाइथागोरस का अप्लाई करके ट्राइंगल की थर्ड साइड ढूंढ ली, और उसके बेस पे ये 7 रूट 2 आता है। ये यहां तक एक्सटेंड होगा। सॉरी, अब ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, याद कीजिए लास्ट पेपर में हमने सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स ढूंढे थे। तो इवन नेचुरल नंबर्स, और आज हम ढूंढ रहे हैं वो ऑड नेचुरल नंबर। तो इसे आपको समझना होगा कि अगर ऑड है तो 1 3 5 इस तरीके से कुछ, लेकिन ये जो है इसका रूल क्या होगा, तो वो समझने के लिए देखिए, ये फर्स्ट आप ढूंढ रहे हैं तो इसका बेस, इसका आंसर क्या होगा। सेकंड है तो कैसे आंसर 3 आया, तो ये जो है 2n-1 का रूल चल रहा है। देखिए फर्स्ट है तो n की जगह पे 1 लगाइए, 2 1 -1, तो 2 -1 यानी कि 1। देखिए इसी तरह सेकंड है तो 2n की जगह पे हम 2 लेंगे, तो 4 -1 यानी कि 3। तो ये जो लास्ट है वो इस तरह। अब आपको सम ढूंढना है तो फॉर्मूला ये वाली लगानी होगी कि भाई आपके पास ए भी है, ये आपका ए है और ये आपका एल है, तो वो फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला होगी n/2 a प्लस एल। n आपको पता नहीं है, आप वैसे ही रखेंगे। a आपका 1 है और ये 2n-1, तो ये कैंसिल हो गया। सो n/2 इंटू 2n, ये कैंसिल हो गया n²। तो एक्चुअली में आपका n² आना चाहिए, जबकि ये है n² प्लस n, इसलिए ये फॉल्स है। तो फ्रेंड्स इसमें 3 है, आप याद रखिए, एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर। तो तीनों का किस तरह करना है उसकी हमने मेथड देख ली है हर एक पेपर में। तो जो फ्रेंड्स आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज जाके आगे के पेपर भी चेक कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सहूलत हो और हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप समझ में आ सके आपको बराबर से। अब ये जो लास्ट है इस पेज का, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे कहा गया है कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू 90, या फिर आप कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 90 माइनस ए। ये वाला हम यूज करने वाला है। अब ये लेंगे कि भाई cos a इंटू कोसेक b। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो b है इसे हम इस तरह से कॉम्प्लीमेंट का यूज करने वाले हैं। तो cos a इंटू कॉस बी का मतलब, सॉरी कोसेक बी का मतलब है 90 माइनस ए, लेकिन कोसेक और 90 माइनस ए है तो ये तो आपका हो गया सेक ए। अब अगर ये सेक ए हो गया तो सेक का मतलब क्या है फ्रेंड्स, सेक का मतलब है 1/cos ए।
अब आपका ए में आ गया तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आंसर आ गया आपका 1। इसीलिए ये पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर होगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट डैश इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? ये फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में ही आनी चाहिए। ये लेस देन इक्वल टू 0 या फिर ये होना चाहिए, यानी कि 0 और 1 के बीच में आ सकती है, जिसमें 0 और 1 भी हो सकती है। अगर वो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तो देखिए ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हो सकती है, ये 0 और 1 के बीच में है, बिल्कुल ये 0.2 है, ये हो सकता है। 0.01 ये भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए 1 से ज्यादा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। जो नहीं पॉसिबल है उसी को आपको टिक करना है, क्योंकि नॉट पॉसिबल पूछा गया है। तो कैसे? तो ये रीजन आउट आप कर सकते हैं। सेकंड वन जो है इस पेज पे, इसमें कहा गया है इफ द रेशियो ऑफ 2 इक्वल हाइट्स ऑफ द कोन, यानी कि 2 कोन्स हैं, देखिए इस तरह से एक थोड़ा मोटा है और एक पतला है, जिनकी हाइट तो सेम है, तो यही कहा गया है। एक्चुअली ये मैंने उल्टा ड्रॉ किया, पहले पतला वाला आना चाहिए था फिर बड़ा, लेकिन ये हमें ड्रॉ नहीं करना है, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि 2 कोन्स जिनके बेस इस तरह से थोड़े बड़े छोटे हों तो वो भले ही हाइट सेम हो, उनके रेशियो अलग आ सकते हैं। तो आपसे कहा गया है कि भाई अगर ये R1 है इसका रेडियस और ये रेडियस R2 है, तो आपको कहा गया है कि इनका रेशियो जो है ये कोन के रेडियस का ये इतना है, यानी कि R1/R2 जो है ये 2/3 है। आपको इनका रेशियो वॉल्यूम का ढूंढना है, तो बस वॉल्यूम ऑफ, ये आपका कोन 1 है और ये कोन 2 है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 2। तो फॉर्मूला आपकी πr1 स्क्वायर बाय 3 होगी। इसके बाद आपका सॉरी यहाँ पे h भी आएगा और ये πr2 स्क्वायर h अपॉन 3 होगा। तो अब देखिए ये क्योंकि हाइट भी दोनों की सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर हो जाएगा। सो r1 अपॉन r2 का स्क्वायर, ये तो आपको दिया ही गया है। सो 2/3 स्क्वायर यानी कि 4/9। तो रेशियो क्या होगा फ्रेंड? 4:9, ये आपका रेशियो होगा। तो यही आपको टिक करना है। अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग सम आया है जहां पे आपसे कहा गया है, इस तरह के इस पेपर में जो सम्स है फ्रेंड्स ये बहुत यूनिक है, तो प्लीज इन्हें 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आपसे कहा गया है कि इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर 2 ऑपोजिट नंबर्स। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिलहाल जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कहा गया है कि रूट्स जो है ये ऑपोजिट नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि जो थर्ड टर्म है यानी कि कांस्टेंट टर्म है, उसकी साइन जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर ये ट्रू और फॉल्स होता तो आपको पहले तो यही देखना होता कि भाई अगर ऑपोजिट किया है, कहा है गया है, तो क्या ये नेगेटिव है। हमें यहाँ ये नहीं देखना है, लेकिन मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए रखा है। इसके अलावा आपको ये जो इक्वेशन 4x² माइनस एक्स a प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू बी, इसे आपको इससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पहली चीज करनी है। तो यहां पे आपको पता चल गया a आपका 4 है, b जो है ये आपका माइनस a प्लस 1 है, क्योंकि ये x है तो ये बाकी का जो बच गया वो, और c जो है ये माइनस 1 है। अब आपको यही चीज इंटरेस्टिंगली इसके साथ भी कंपेयर करनी है, 4x² माइनस एक्स a प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे आपको इस फॉर्मेट के साथ भी कंपेयर करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इसके साथ भी कंपेयर करना है। अगर आपको याद हो तो रूट्स वाला ये है इक्वेशन। तो यहां पे आपको पता चल गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है ये आपका, देखिए पूरा आप कंपेयर करोगे तो ये पता चल गया ए प्लस। अब यहां से सम आगे चलेगा फ्रेंड्स। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये ए प्लस 1 है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो तब आप कह सकते हैं कि बी क्या है आपका, आप यहां पे देखिए बी आपका है माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए आपका 4 है। तो ये हो गया माइनस ए माइनस 1 अपॉन 4। अब आपको ये दो चीज को कंपेयर करना है क्योंकि ये दोनों ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज है। तो a प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 1/4। इसे यहां पे ले जाएंगे तो 4a प्लस 4। अब इसे यहां पे लेकर आइए, ये आपका 5a, इसे अगर यहां शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। a इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है फ्रेंड्स। इस तरह का सम मैं आपसे बार बार कहती हूं, इस तरह का सम आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा बुक में भी। ये इंटरेस्टिंग सम्स हैं जो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तभी ये सम आपको समझ में आ सकता है। इस तरह का एक सम हमने, एक नहीं 2-3 सम हमने किए हैं। तो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज n, देन हाउ मेनी मैक्सिमम जीरोस डज इट हैव। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ये सम है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है तो मैक्सिमम 2 होंगे। अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वाला जो सम हो तो इसमें देखिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3 है तो मैक्स 3 जीरोस होंगे। तो इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपका जानना जरूरी है। तो यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर n है तो मैक्सिमम जीरोस भी उतने ही होंगे। मैक्सिमम जीरोस आपके n होंगे। मिनिमम अगर आपको पूछा गया तो इन एनी केस में मिनिमम आपके 0 से स्टार्ट होंगे। 0 फिर 1 2 3, जैसे कि इसमें अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो वो 0 मिनिमम होगा, 1 हो सकता है या फिर मैक्सिमम 2। अगर क्यूबिक होगा तो 0 1 2 3, इस तरह ये 0 से स्टार्ट होकर n। लेकिन आपको मैक्स पूछा गया है तो हम कहेंगे n। x/2 minus y/5 is equal to 1. Write the standard form. Standard form friends लीनियर इक्वेशन का होता है ax plus by is equal to c. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस फॉर्म में आपको इसको लाना है जो बहुत सिंपल है। x/2 minus y/5 is equal to 1, इसका LCM आपका 10 होगा। सो 5x ये यहां जाएगा, ये यहां, -2y अपॉन 10 is equal to 1। 5x minus 2y is equal to 10, ये आपका हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रखना था जो आपका हो गया। कितना सिंपल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस। तो देखिए अगर आपको डाई को एक बार थ्रो करना है तो आपके आंसर क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आपके टोटल आउटकम्स होंगे 6। आपको प्राइम नंबर चाहिए। तो ये सम भी बहुत बार आ चुका है। प्राइम नंबर इसमें 2 3 और 5 है, 1 हो नहीं सकता क्योंकि ये एक स्पेशल नंबर है और 4 और 6 कंपोजिट नंबर है। तो आपके आंसर होंगे 2 3 और 5, यानी कि m आपका 3 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी होती है m/n यानी कि 3/6 यानी कि हाफ। इसके बाद इस पेपर का लास्ट सम जो है उसमें आपसे कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन वेस्ट। अब ये तो हर बच्चे को पता होता है कि सन कभी भी वेस्ट में राइज नहीं करता है, वो ईस्ट में राइज करके वेस्ट में सेट करता है। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आती है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 0। पेपर नंबर 8 का भी सेक्शन ए देखते हैं जिसमें हम 1 मार्क सम्स करेंगे। इसमें कहा गया है पहले सम में, इफ डिजिट एट टेंस प्लेस इज ए एंड यूनिट्स प्लेस इज बी। तो देखिए आपका जो नंबर बनेगा वो होगा 10a
प्लस बी। क्यों? क्योंकि आपको इससे कह दिया गया है कि वो ए और बी है। तो जो ये टेंस प्लेस वाले 10 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, यूनिट्स प्लेस वाले 1 के साथ। वी पुट 0 बिटवीन देम। अब देखिए, अगर ये हम इस फॉर्मेट में लगते हैं जैसे कि नंबर है, लेकिन डिजिट कैसे होंगे? वो इस तरह से होंगे। अब आपसे कहा गया है कि इनके बीच में 0 डालिए, तो हमने 0 डाल दिया। अब आपको नया नंबर, ये नंबर है और ये जो है ये डिजिट्स है। अब आपको नया नंबर बनाना है। फ्रेंड्स, ये समझने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले आगे के समय समझाया, एक हमेशा नंबर लीजिए आप। तो नंबर अगर मैं यहाँ पे सपोज 85 लेती हूं, तो देखिए, अगर मुझे 8 और 5 के बीच में 0 रखने को कहा गया है, तो ये अब नंबर कौन सा बन गया? ये 800 प्लस 5, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 5। बस यही चीज याद रखिए और इस फॉर्मेट में चाहिए। ये 8 आपका ए के बराबर है, 5 आपका बी के बराबर है, तो ये नंबर कौन सा बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा 100 ए प्लस बी फॉर्मेट। ये समझने के लिए इस तरह का कोई नंबर सोचिए और उसमें भी यही चीज करने की ट्राई कीजिए, फिर उसे एक्सपांड कीजिए। ये एक्सपांडेड फॉर्म है, कुछ ज्यादा है ही नहीं, और वो एक्सपांडेड फॉर्म ही आपका नंबर है। अब इस तरह के सम क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सम्स हमारे जब एग्जाम में होते हैं, ये लॉजिक हमारे क्लियर होते हैं, लेकिन हम नहीं सोच सकते कि इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती है। तो व्हाई नॉट, आप अपना जो सोचने का ये है वो ब्राइडर एस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा वाइड कीजिए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिस टू वाई एक्सिस। किसी भी नंबर को अगर वाई एक्सिस पे होना है तो उसका एक्स एक्सिस चाहे जो हो, एक्स एक्सिस 0 होगा और वाई नंबर होगा। देखिए सिंपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, तो ये आपका 0 है, ये आपका पॉइंट दिया गया है 1 2 3 1 2 3 और इस तरह से -1 -2 -3। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब आपसे कहा गया है कि एक पॉइंट है P23, यानी कि 2 और ये इस तरह से, ये पॉइंट यहां है, ये आपका P2 -3 पॉइंट है। अब आपसे कहा गया है कि ये पॉइंट जो है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे है, तो ये पॉइंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका पॉइंट आपका बहुत सिंपल है। अगर आपको ये चाहिए तो पहले इसका ये पॉइंट एम है आपका। देखिए हमेशा एक्स एक्सिस का पहले लिखना होता है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस -3, तो यहाँ पे आंसर है m 0 -3। और अगर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं m के, तो आप ये m ना लिख के सिर्फ ये लिखे तब भी चलेगा। फ्रेंड्स, अगर ये पॉइंट इस तरह से हो जाता -3 और 2, तब इसका आंसर बिल्कुल अलग होगा। तब देखिए, ये मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दे रही हूं फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह के 2-3 सम पूछे जा सकते हैं, तो ये बता रही हूं आपको। देखिए ये पॉइंट आपका P -3 और 2 -3 2 आपका यहां पे आएगा। और इसका अगर परपेंडिकुलर कहा गया है, सपोज आपको ये पॉइंट की बात कही गई है, तो वो 0 2 होगा। तो ये जो पॉइंट है इस पे डिपेंड करता है कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे कहाँ आएगा। तो हमारे लिए 2 और 3 था, सो 2 और -3 यहां था पॉइंट, तो ये पॉइंट आएगा। लेकिन जैसे ये पॉइंट बदलेगा वो फुट फिर चेंज होगा। तो आप उस तरह से सम कीजिए, इसका आंसर 0 -3 होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सम है जिसमें 10 स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है। हम इसी से आगे बढ़ेंगे। हम पहले देखिए a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी रूल पे ये हो गया आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये इसका मतलब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें आइडेंटिटी तो पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप अगर कॉस स्क्वायर को इस साइड पे देते हो तो वो साइन स्क्वायर का आंसर है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा और इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और स्क्वायर बाहर निकालेंगे। अब ये तो एक्चुअली आपका टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा ही हो गया, वो तो ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो इसका आंसर बी 9/16 ही होगा जो इसका आंसर। तो हमारा आंसर होगा 9/16। एक और इंटरेस्टिंग सम, ये फिगर आपको दिया गया है और इसमें कुछ वैल्यूज है जो हमें डालनी है। ए बी आपका ये पूरा ही यहां से यहां आपका 8 है, सीई आपका 3 सेंटीमीटर है, आपको पीई ढूंढना है। फ्रेंड्स आप इतना सब दूर का सोचने से आप सिर्फ इतना देखिए, ये आपका सर्कल है और ये आपके दो पॉइंट ई से ये दो जो है ये आपके टेंजेंट्स है, तो इन दोनों का मेजर तो आपको सेम ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीई इज इक्वल टू पीई, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतना, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 ही होना चाहिए, इसलिए ये 3 है। चलिए अब आप ट्रू और फॉल्स देखेंगे। फॉर एनी इवेंट ए, पी ए इज ऑलवेज लेस देन पी ए डैश। देखिए ये तो हमें पता है कि भाई पी ए प्लस पी ए डैश 1 होना चाहिए, लेकिन ये दो के बीच का रिलेशन 3 हो सकते हैं। एक पी ए इज इक्वल टू पी ए डैश हो सकता है। फिर ये कब, जब दो रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी देखा हेड और टेल, हेड आने की अगर पॉसिबिलिटी पी ए है तो हेड ना आने की पॉसिबिलिटी पी ए डैश है, दोनों हाफ हाफ होंगे। फिर पी ए लेस देन पी ए डैश हो सकता है और पी ए ग्रेटर देन पी ए डैश भी हो सकता है। ये कहते हैं हमेशा यही होता है, तो ये गलत है क्योंकि हमारे पास 3 चीज हो सकती है और इसलिए ये फॉल्स है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सम है। एक लेमन है जो सर्कल के शेप में, इसे 4 पार्ट्स में कट करना है। तो फ्रेंड्स अगर ये 1 पार्ट है तो आप देख सकते हैं कि ये हेमिस्फीयर है यानी आधा सर्कल है और इसका देखिए इस तरह से अगर आप आधा करोगे तो वो इस तरह से होगा, यानी कि ये हाफ सर्कल का आपको सीए से लेना है और ये एक पूरा सर्कल का एरिया लेना है ये। लेकिन आपसे कहा गया है कि ये 4 पार्ट्स में कट हुआ है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये पार्ट का ही ढूंढना है। तो देखिए ये कैसे होगा फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये 2 पार्ट मिला के आधा, आप ये देखिए यहां से अगर कट करोगे तो ये पार्ट यहां पे चला गया है, यानी कि ये एक्चुअली में हाफ ऑफ द सर्कल है, ये हाफ है और ये हाफ है। तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका आपको लगाना होगा 1/4 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि देखिए ये सेमी सर्कल का मल्टीप्लाई बाय 2, ये आधा और ये आधा। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये आप पूरा भी ले सकते हैं, यानी कि कोई अगर चाहे तो डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्कल भी ले सकता है। आप प्रैक्टिकली अगर ये करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो या तो आप ये लिखिए या तो ये लिखिए, एंड में दोनों ही चीज राइट आने वाली है। तो अब इसकी फॉर्मूला क्या है, 1/4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू 2, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बचा है और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर और वही आपको दिया गया था, इसलिए हमारा आंसर है ट्रू।
length of the minute hand of a watch is 14 centimeter. If the minute hand moves from, देखिए अभी आपकी जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है 1 2 4 5 7 8 10 11, चलिए ये आपकी 2 पे थी मिनट हैंड और अब मूव होके 11 पे आ गई है, यानी कि इसने ये पूरा ये एरिया कवर किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेजर सेक्टर है जो इसने कवर किया है, ये अगर माइनर सेक्टर है तो ये मेजर सेक्टर है। अगर ये 3 पॉइंट्स करके आती है यानी कि ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल आपका 270 डिग्री होगा। तो आपको ये सेक्टर का एरिया दे दिया गया है, ये सेक्टर का एरिया है 462 सेंटीमीटर। तो ये अब आपको पता चलना चाहिए कि 2 से जब 11 पे गया तो इसका मतलब 45 मिनट्स गया, बराबर। अगर आप 60 मिनट्स में आप 360 डिग्री टर्न करते हैं तो 45 मिनट्स में आप कितना टर्न करोगे? 45 इंटू 360 अपॉन 60, सो 6, ये हो गया आपका 270। 90 इंटू 3, सो 270 डिग्रीज। यही चीज हमने ऑलरेडी कर ली है। सो देखिए, ये अगर जो बच्चे इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते वो इस तरह से कैलकुलेशन करके भी ये एरिया ये डिग्री ढूंढ सकते हैं। एंगल ढूंढना पड़ता है ना, क्योंकि आपको तो एंगल पहले लिखना होगा। अब आप करोगे एरिया ऑफ सेक्टर। आप चाहें तो आप इसका करके इसका कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ये ऑलरेडी इसका एरिया दे दिया गया है, हम यही लेंगे। इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये आपका है 462 इज इक्वल टू 270 अपॉन 360 इंटू पाई, आप लिख लीजिए पाई 22/7 लिख लेते हैं, 22/7, और आर आपका बता दिया गया है कि 14 है। जितना आप यहां पे कट कर सकते हो कर दो। सो 9 3 9 4 2 2 2 7 2 1 2 7 7 1, सो ये आपका हो गया 66 इंटू 7, और इसको आप 66 इंटू 7 462। देखिए यही आपको दिया गया था, और जब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी 462 ही है, इसलिए जो हमें दिया गया है 462 वो राइट है, इसलिए इसका आंसर हम ट्रू लिखेंगे, क्योंकि सॉल्व करने पर हमारा एरिया उतना ही आया जितना हमें दिया गया था। ये हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो n नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं कि उसकी फॉर्मूला यही है, कोई जगह पे ये n+1/2 तो n² प्लस n/2 भी लिखते हैं, तो ये राइट ही है। तो आपके पास नेचुरल नंबर्स, आगे वाले पेपर में हमने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में भी देखा है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसको आप वैसे ही आगे के पेपर्स में हम देख चुके हैं, ये इसकी फॉर्मूला है। इसके बाद का जो सम है ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। इसमें आपसे कहा गया है कि 2 एंगल्स है, एक 7 थीटा है और एक 2 थीटा है, ये दोनों ही एक्यूट एंगल है, और इसके अलावा ये भी कहा गया है, तब आपको ये सॉल्व करना है। यहीं से शुरू करते हुए कि साइन 7 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, हम इसे चेंज करेंगे, और इसलिए हम इसे इसका कॉम्प्लीमेंट करते हुए साइन 7 थीटा इज इक्वल टू, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉस का साइन हो जाएगा और 90 - 2 थीटा। अब देखिए साइन साइन दोनों साइड पे है, तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। 7 थीटा इज इक्वल टू 90 - 2 थीटा, इसे इस साइड पे लेंगे, 7 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90, 9 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90/9 यानी कि 10, थीटा आपका 10 हो गया। अब आप ये सॉल्व करेंगे, √3 10, 3 इंटू 10, क्योंकि थीटा आपका 10 है, -2 साइन 3 इंटू 10, √3 10, 3 10 यहां पे ये मल्टीप्लाई होता है 30, -2 साइन
ये भी 30। अब आपको पता है कि 1030 आपका क्या होता है 1/√3। आप प्लीज पेज 185 चेक कीजिए और यहाँ पे 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल हो गया। सो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो ए। Two friends born in 1995 year, the probability both the friends have same birthday। पहले तो ये चेक कीजिए कि भाई 1995 लीप ईयर है या नहीं। तो 1995 डिवाइडेड बाय 4, मुझे पता है लीप ईयर नहीं है लेकिन फिर भी 4 4 जा 16, 39, 4 9 जा 36, 35 और 4 8 जा 32। तो ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए टोटल डेज हमारे जो है वो है 365। ये हमारा एन हो गया। अब आपका बर्थडे तो एक ही दिन सेम आ सकता है, यानी कि पी ए आपका m/n वो एक ही दिन 365 में सेम आ सकता है, इसलिए ये 1/365 है। अब आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है। इस इंफॉर्मेशन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 50 to 60 ढूंढ के देना है। इससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 10, फिर आप 10 + 15 25, 15 + 25 40 + 20 60 और 60 70। अब आपको 50 और 60 के सामने की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, जो मैंने कैलकुलेट कर भी ली और वो 60 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए। गोल्डन नंबर आप कभी भी चेक कर लीजिए, गूगल पर चेक करिए या टेक्स्ट बुक में कहीं भी। गोल्डन नंबर अगर मैथ्स का है तो वो है 1 + √5/2। ये आपका गोल्डन नंबर है, ये आपको लर्न बाय हार्ट करना चाहिए। ये एक 1 मार्क में तो नहीं बल्कि 2 मार्क में आना चाहिए ये सम। फिर भी अगर 1 मार्क में है तो हम सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसके ये 2 जीरो है, आपको थर्ड जीरो ढूंढना है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कहा गया है कि ये 2 जीरोज है, जैसे कि √3 और -√3, तो आपके फैक्टर्स क्या होंगे x - √3 और x + √3। ये आपके 2 फैक्टर्स होंगे। अब आपको इन 2 को मल्टीप्लाई करना, a - b और a + b के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका x² - √3² यानी कि x² - 3। ये आपका फैक्टर है। लेकिन क्योंकि ये फैक्टर में डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, x का कोई टर्म नहीं है, हमें खुद बनाना होगा x² + 0x - 3। तो भले ही आपका x² - 3 आता है, आपको ये लेकर डिवीजन करना होगा। तो चलिए अब आप यही जो आपको दिया गया क्यूबिक इक्वेशन, इसे आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आपको x² से x³ बनाना है। x² से अगर आपको x³ बनाना तो आपको एक x चाहिएगा, उसे आपको x² + 0x - 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर x³ + 0x² - 3x। यही चीज यहां पे लिखनी है। फिर इसकी साइन ऑपोजिट करनी है आपको। ये आपका कैंसिल हो गया, -4x² + 0x, देखिए ऑपोजिट है तो कैंसिल हो गया, +12। अब आपको x² में से -4x² करना है यानी -4। अब आप इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, -4x² + 0x +12, -4x² + 0x +12। साइन ऑपोजिट करेंगे तो ये सारा ही कैंसिल होके 0 + 0 + 0 आ गया। यानी कि ये आपका फैक्टर है, प्लीज भूलिए मत, ये फैक्टर है। जबकि आपको पूछा है 0, तो आपको फिर ये जो लास्ट फैक्टर आए इसे इक्वेट 0 के साथ करना है और ये आपका थर्ड 0 है। सो आपका आंसर एक्चुअली में है 4। अगेन एक इंटरेस्टिंग सम है। आपसे कहा गया है कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है ये ओरिजिन में से पास हो रहा है।
ये आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन की लाइन है जो ओरिजिन में से पास कर, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ग्राफ ओरिजिन में से पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका कांस्टेंट टर्म जो है ये 0 है। यानी कि क्या, देखिए आपका फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन, तो वो होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये जो टर्म है वो 0 ही है, तो बस आपको लिखना है जनरल फॉर्म आपका ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म है। जो c है वो 0 होगा तभी ग्राफ ओरिजिन 0 ओरिजिन में से पास होगा। What is the probability of the event sunset in west? Sunset, सन का डूबना वेस्ट में, तो वो तो 100% है। सो sunset in west is a sure अथवा तो certain event. So probability is always 1. अगर कोई चीज 100% होने वाली है, सनसेट हमेशा ही इसमें होगा, वेस्ट में ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। अब इस पेपर इस सेक्शन या फिर इस वीडियो का लास्ट सम है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, लेकिन इंटरेस्टिंग सम है, प्लीज फ्रेंड्स इसे ध्यान से कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मंथ सिलेक्टिंग फ्रॉम ईयर इज जून और जुलाई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और का मतलब है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जून आप PA लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जुलाई आप PB लेते हैं, तो इसका मतलब है PA प्लस PB करना है आपको, प्लस ये और है इसका मतलब प्लस करना है। तो देखिए आपके पास टोटल 12 मंथ्स है, उसमें से आप जून 1 महीना सिलेक्ट करते हैं, सो 1 मंथ आउट ऑफ 12, इसलिए ये इस। अब जुलाई का भी ऐसे ही है कि आपके पास 12 मंथ है और आप 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जुलाई का भी मिल गया। तो PA प्लस PB आपका 1/12 प्लस 1/12 यानी कि 1 प्लस 1/12 यानी कि 2/12 यानी कि 1/6। ये आपकी प्रोबेबिलिटी। अगर और आता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आती है इस तरह से। अब तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये ही मेरा फेवरेट सेक्शन होने वाला है। वैसे मेरा सेक्शन डी मेरा फेवरेट है, लेकिन अब ये होने वाला, क्योंकि इसमें इतने इंटरेस्टिंग सम्स आते हैं कि मेरे माइंड को एक्चुअली में एक्सरसाइज मिल रही है और मुझे अपनी लिमिट्स को चेक करने का मौका मिल रहा है। तो बस यही अगर मेरे लिए जीत है तो आपके लिए जीत कब होगी? जब आप इस सम्स को, ये जो दिए गए हैं सम्स, इन्हें आप एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करें। अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर नंबर बदलने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, हमें कंसेप्ट आने चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।